टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज़, पीडीएफ सामग्री, पीवाईक्यू एनालिसिस भी होता रहता है और डेली प्रैक्टिस पेपर भी करवाए जाते हैं। पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी बैचेज हैं, मेंस के लिए भी बैचेज हैं, इंटीग्रेटेड बैच भी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के भी बैच हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऊर्जा के नाम से बैच चल रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पीसीएस 2025 प्री के लिए, और इसमें जो इसकी जो फीस है वो यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, देख सकते हैं 1999 रुपये। इसमें भी एक कोड लगा देंगे, जितनी बैच मैं आपको बता रहा हूँ PSP 500, तो आप लोगों को और एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर एक और बैच चल रहा है यूपी स्पेशल जो मेंस में आता है, उसके लिए यहाँ पर ये बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके से ये यूपी स्पेशल का है। इसी तरीके से ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यूपी स्पेशल का अलग से बैच है जिसे आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इसकी फीस तो मात्र 999 रुपये ही है। इसी तरीके से आक्रोश के नाम से भी एक बैच है प्रीलिम्स का इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है। एक है आंसर राइटिंग का बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, ये मेंटरशिप का भी बैच है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से यहाँ पर एक और बैच है 17वीं बीपीएससी का मेंस के लिए, इसका मेंस होना है। इसी तरीके से यहाँ पर एक साल का करंट अफेयर इस बैच में करवाई जाएगी। केवल करंट अफेयर अगर आपको अच्छे से तैयार करना हो तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1199 रुपये में। कूपन कोड आप इसमें भी लगा सकते हैं PSP 500। इसी तरीके से अगर एक साथ प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है। ये वाला जो बैच है वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। और यहाँ पर एक और देख सकते हैं सर्व शिक्षण के नाम से फाउंडेशन बैच है, जिनका टारगेट 2025 PCS है। और ये एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम के नाम से। ये जितने बैचेस आप देख रहे हैं इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी अब लगातार नोटिस जारी कर रहा है। जो उसकी बस में है वो भाई कर तो रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए जब शासन ने परमिशन ही नहीं दिया है और जो आपका पेट का जो विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है ना, वो केवल पीटी 2023 की वैलिडिटी की वजह से जारी नहीं हो रहा है। अगर उसकी वैलिडिटी आज जारी हो जाए तो उसके एक दिन बाद पीटी 2025 का विज्ञापन जारी हो जाए। लेकिन अगर पीटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा तो फिर एक टेक्निकल एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसकी वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वेट कर रहा है कि इसकी पहले वैलिडिटी बढ़ जाए, उसके बाद में तुरंत पीएट का विज्ञापन निकाल दें। तो बस वही है कि जो शासन के बस में है वो किसी की बस में नहीं है। तो इसीलिए सब इंतजार चल रहा है और कोई कुछ एग्जैक्ट बता भी नहीं पा रहा, चाहे जो भी लोग हों, कोई भी नहीं बता पा रहा। अब ये देखिए कब मुख्यमंत्री जी को समय मिलता है, हालांकि मुख्यमंत्री जी लेवल का काम है नहीं है और इसको तो जो विभाग है, जो कार्मिक विभाग है, जो वहाँ के सचिव वगैरह जो अधिकारी हैं वही अनुमोदन दे देंगे और तुरंत हो जाएगा। लेकिन पूरा विभाग इस समय व्यस्त है। हालांकि अब उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर निर्णय हो जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में जो जानकारी मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार इसको लेकर के रिमाइंडर भेजा है, पत्र लिखा है और इसीलिए विद्यार्थियों को इसका इंतजार करना पड़ रहा है। अगर ये वैलिडिटी अब तक बढ़ जाती तो आपके नए विज्ञापन भी जारी हो जाते। और चूंकि सचिव साहब की यह सोच है और जो बताया जा रहा है, जो विद्यार्थी मिलने गए हैं कई बार, तो यही है उनकी सोच कि हम जो 2-3 भर्तियों के विज्ञापन है वो हम पेट 2023 से ही निकाल दें और इसके लिए वैलिडिटी चाहिए, तो वैलिडिटी भी मिल नहीं पाई है। तो देखते हैं अब क्या कहा जाए इसके लिए, इसको लेकर के। और देखिए जो कार्यवाहक चेयरमैन थे ओमवीर सिंह, उनके जाने के बाद भी भर्तियां निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रभावित हुई हैं। हो सकता है वो अपना व्यक्तिगत चीज़ों को इस्तेमाल करते और वैलिडिटी मिल जाती। ये तो कहा ही जाएगा भाई कि जो नए आए हैं उनके उसमें वैलिडिटी तक नहीं एक्सटेंड हो पा रही है। और आज जो 2 नोटिस जारी हुई है तो उनको देख लीजिए। कल जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो रिजल्ट जारी हुआ था 2 भर्तियों का, एक भर्ती थी साख स्टोर कीपर सहायक ग्रेड 3 और एक भर्ती थी सचिव श्रेणी ग्रेड 2। दोनों भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग कल नोटिस जारी हुई थी, कट ऑफ वगैरह कल जारी किया गया था और इन्हीं दोनों भर्तियों का आज एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। 13 अप्रैल को ये परीक्षा हो रही है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। इसमें लिखा हुआ है आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2024 सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2। मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त भर्तियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा 13 अप्रैल को होगी
सेकंड मीटिंग होगी 3 से 5। और जो सहायक स्टोर कीपर वाली भर्ती है और सहायक ग्रेड 3 वाली जो परीक्षा है ये होगी आपकी फर्स्ट मीटिंग 13 तारीख को ही होगी। अच्छी बात है कि यूपी एक दिन में 2 परीक्षाएं करवा रहा है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। नई एलटी ग्रेड भर्ती तो आ ही नहीं रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें चयनितों की हैं। ये सारे के सारे जो छात्र हैं ये चयनित हैं। 2018 एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 500 छात्र ऐसे थे जिनको बाद में बुलाया गया था और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। इसके बारे में आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। आप लोगों ने ये देखा होगा, मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था और इन विद्यार्थियों ने फिर से ये मुझे पूरी बात बताई है। और आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल है ये आप लोगों का है और इसमें सभी के मुद्दे रखे जाते हैं। सुनिए ये छात्र क्या कह रहे हैं। माननीय डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम जैसे ही आप सबका जिला आवंटन करेंगे उसी के बाद हम तुरंत आपको विद्यालय भेजेंगे। लेकिन यहाँ तक कि सहायक अध्यापक में चयनित जितने भाई बंधुओं और प्रवक्ता में चयनित जितने भाई बंधुओं को उन्होंने माननीय डायरेक्टर साहब ने हमेशा झूठा आश्वासन दिया, कभी भी अपनी बातों पर खड़े नहीं उतरे और हमेशा हम लोगों को भ्रम में रखे कि आपको निश्चित रूप से विद्यालय तुरंत जैसे हम कॉलेज लाख और जिला विद्यालय आवंटन करने के बाद तुरंत विद्यालय में भेजेंगे। लेकिन उन्होंने अपने बात पे मुकर गए और आज हम लोग फिर जहां से शुरू किए थे अपनी लड़ाई वहीं पर फिर हम लोग आकर खड़े हैं और इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं जब तक कि हम लोग को विद्यालय में नहीं भेजेंगे और विद्यालय आवंटन नहीं करेंगे और ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। बात ये देखा आप लोगों ने, ये छात्र फिलहाल ये कल भी इन लोगों ने धरना दिया और आज भी इन छात्रों का यहाँ पर अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इन विद्यार्थियों का यह कहना है कि जब तक हमको कॉलेज आवंटन नहीं कर दिया जाता है, यानी कि जब तक हमको नियुक्ति प्रदान नहीं की जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। मतलब शिक्षक तो ये लोग बन चुके हैं, इनकी नौकरी लग चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों की नाकामी की वजह से इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और यही हाल नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के भी है। जैसे आपने देखा होगा कि अधियाचन को लेकर के पत्र भेजा गया है और इसी क्रम में युवा मंच की तरफ से आज फिर से एक पत्र जारी किया गया है नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। और इसमें तारीख पड़ी है आज की। युवा मंच लिखा है कि देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा पत्र, रिक्त पदों को भरने के लिए ठोस कदम उठाए सरकार। जो पत्र भेजा गया है उसका डिटेल यहाँ पर है। सरकार की प्राथमिकता में बेरोजगारी का मुद्दा न होने से प्रदेश में चयन प्रक्रिया ठप पड़ गई है। बात तो बिल्कुल सही है, चाहे आप जिस भी विभाग का देख लें। शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से बंद हो, परीक्षा नहीं हो रही। यूपी की वैलिडिटी नहीं बढ़ रही है और लोक सेवा आयोग में आर एग्जाम को लेकर के, एलटी को लेकर के कुछ नहीं हो रहा है। नई भर्तियां सारी रुकी हुई हैं लोक सेवा आयोग की, जीडीसी पीसीएस जब बहुत सारी भर्तियां हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी। यही वजह है कि तमाम भर्तियां वर्षों से अधर में लटकी हुई हैं। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी बेरोजगारी और सरकारी नौकरी के सवाल पर सरकार के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये से युवाओं में रोष है। इस बाबत आज युवा मंच की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके प्रदेश में रिक्त पड़े 6 लाख से ज्यादा पदों को भरने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। युवा मंच के प्रयागराज संयोजक जयप्रकाश यादव की ओर से प्रेषित पत्र में सीएम के संज्ञान में यह लाया गया है कि सरकार द्वारा 2024 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार टीजीटी पीजीटी के 25,000, जीआईसी एलटी व प्रवक्ता के 10,000 से ज्यादा, बेसिक स्कूलों में 1,26,000 और बिजली महकमे में 40,000 समेत तकनीकी समग्र में करीब 1 लाख, सिंचाई विभाग में 20,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। इन्हें तत्काल विज्ञापित करने का मुद्दा उठाया गया है और ये वो पत्र है जो भेजा गया है। ये ईमेल की गई है सीएम योगी को, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और नीचे लिखा है अभवधि जयप्रकाश यादव, जिला संयोजक प्रयागराज युवा मंच। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।